हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। तो जैसे कि हमने यूनिट 4 की वीडियो कल बना के अपलोड कर दी है स्टडी पॉइंट चैनल पे। हाँ, अगर आपने नहीं देखी तो जाके देख लेना। अगर उस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, हमें अच्छा लगेगा आप क्वेश्चन पूछोगे तो। और आज हम हाजिर हैं फिर आज यूनिट 5 के साथ एक नई वीडियो BRR 002 के यूनिट 5 BRR 002 के स्टेप इन सेलिंग पार्ट 1। तो मैं बता दूं पहले ही कि ये पार्ट 1 है स्टेप इन सेलिंग का। यूनिट 6 है पार्ट 2। तो मतलब बुक में चैप्टर का नाम है यूनिट 5 स्टेप इन सेलिंग पार्ट 1 और यूनिट 6 का नाम है स्टेप इन सेलिंग पार्ट 2। तो इस वीडियो से आपको कुछ भी दिक्कत आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, हम अच्छा लगे आपको कुछ क्वेश्चन पूछेंगे तो वीडियो स्टडी पॉइंट से प्रेजेंट कर रहा हूँ आपके लिए। और अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम आए हैं यूनिट 5 के साथ, यूनिट 5 जिसका नाम है स्टेप इन सेलिंग पार्ट 1। तो आप सोच रहे होंगे चैप्टर का नाम भाई साहब पार्ट 1 क्यों रखा है ना। चलिए लिख देते कि स्टेप इन सेलिंग, ये चैप्टर नाम लिख देते स्टेप इन सेलिंग। तो मैंने इसका आंसर आपको पहले भी दे रखा है, पहले मतलब इन द सेंस कि जब मैंने इंट्रोडक्शन बनाई थी इस बुक की BRR 002 की जब मैंने इंट्रोडक्शन बनाई थी तो बताया था मैंने आपको कि इस बुक में स्टेप इन सेलिंग के 2 पार्ट हैं कि चैप्टर बड़ा ना हो जाए, इसलिए जिसने बुक मतलब प्रिंटेड किया फिर जिसने बुक बनाई है उसने कुछ सोच के किया होगा। इसने चैप्टर को 2 पार्ट में बांटे हैं, स्टेप इन सेलिंग पार्ट 1 और पार्ट 2। यूनिट 6 पार्ट 2 है और यूनिट 5 पार्ट 1 है। तो हम इससे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन कि चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ से लेके यहाँ तक वाले पॉइंट को पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें लिखा है बेसिकली आफ्टर बीइंग इंट्रोड्यूस टू द फंडामेंटल ऑफ द पर्सनल सेलिंग इट्स वेरियस एस्पेक्ट इट प्रीवियस यूनिट वी हैव टू कम टू इम्पोर्ट टास्क ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल प्रोसेस। बेसिकली हमने जो इससे पहले चैप्टर पढ़ा है उसमें हमने पढ़ लिया था कि मतलब क्या स्टेप मतलब पर्सनल सेलिंग क्या होती है और पर्सनल सेलिंग को कैसे मतलब परस्यू किया जाता है, परस्यू इन द सेंस कैसे किया जाता है। पर्सनल सेलिंग पढ़ा था ना यूनिट 4 में, यूनिट 4 में पढ़ लिया था कि पर्सनल सेलिंग क्या होती है और सेलिंग को कैसे हम मतलब परस्यू करते हैं, सेलिंग कैसे करते हैं। तो फिर लेकिन अब हम इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि क्या करते हैं इसको, द इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग दी सेल्स प्रोसेस, कि हम सेल्स करते कैसे हैं। हम पढ़े उस चैप्टर फॉर्म में हम ये पढ़े हैं कि स्टेप मतलब वो पर्सनल सेलिंग क्या होती है। अब इसमें हम ये पढ़ेंगे कि स्टेप इन सेलिंग क्या होती है। तो इसमें पॉइंट 2 भी है, एक पॉइंट 2 मैंने अंडरलाइन किया है, 2 पॉइंट मैंने अंडरलाइन किया मतलब इंट्रोडक्शन में। चलो हम इसे पढ़ते इसमें लिखा है, इसमें लिखा है द स्टेप्स एक्सप्लेन आर दी जनरल इन आर नेचर और कुड बी वेरी फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन to the other and would be also departmental nature to the customer, the types of products and handle that business in the firm in dealing in। बेसिकली इसमें लिखा है कि जो हमने मतलब क्या जो हम पढ़ेंगे चैप्टर में आगे वो बेसिकली वो वेरी करता है ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब की, कौन सा ऑर्गेनाइज कैसा अपने आप को मतलब स्टेप इन सेलिंग इन्वॉल्व करता है, या फिर कस्टमर के अनुसार कि जो जैसे यहाँ पे एरिया के अनुसार कस्टमर के अनुसार हम अपने आप को अपनी स्टेप इन सेलिंग को चेंज कर सकते हैं। या फिर एक और इसमें चीज़ है क्या, किस फर्म हम वो तुम्हारा फर्म में किस में डीलिंग कर रहा है। तो मतलब इसमें हम क्या क्या किसके अनुसार हम स्टेप इन सेलिंग देख सकते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब की कौन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, तो डिफरेंट की स्टेप इन सेलिंग आती है। दूसरा आता है हमारा कस्टमर के अनुसार कि कस्टमर कैसे हैं, जैसे कस्टमर्स के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि हमारा स्टेप सेलिंग इस ऑर्गेनाइजेशन ये स्टेप सेलिंग फॉलो करती है और एक इस कस्टमर के लिए हमें ये स्टेप सेलिंग फॉलो करना होता है। फिर अगला आता है हमारा क्या, अगला आता है हमारा कि जो हमारा फर्म है, फर्म इन द सेंस बिजनेस, वो किस में डीलिंग कर रहा है। हाँ, ऐसे कंप्यूटर बेच रहा है या फिर खाने का सामान बेच रहा है, बेसिकली किस में डीलिंग कर रहा है। तो इसके अनुसार हमारी स्टेप इन सेलिंग क्या मतलब वेरी कर सकती है। तो अब आते हैं 5.2 में, व्हाट इज़ पर्सनल सेलिंग प्रोसेस। हाँ, कि पर्सनल सेलिंग प्रोसेस क्या होती है। तो मैंने इसमें ऊपर लाइन पूरी अंडरलाइन करी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक सेल्स तक, आपको भी कर लेना आपने नहीं की हुई तो। इसमें लिखा है द पर्सनल सेलिंग प्रोसेस इज अ मेथड थ्रू विच वी ए सेल्स पर्सन हैज़ डायरेक्ट एक्सेस टू कंज्यूमर टू एंड इंटरेक्ट एंड विद कन्वीनियंस एंड ड्रॉ अटेंशन इन द बिल्डिंग इंटरेस्ट एंड द प्रोडक्ट सर्विस इंडियन टू सेल्स। बेसिकली क्या क्या है पर्सनल सेलिंग प्रोसेस, क्या है बेसिकली ये एक ऐसा हो गया है जो प्रोसेस होता है जिसमें ना सेल्स जो पर्सन होता है हमारा, जो हमारा सेल्स पर्सन होता है, सेल्स पर्सन ओ सॉरी हमने डाई नहीं है, चलो ठीक है और लिख देते हैं। जो हमारा सेल्स पर्सन होता है, जो हमारा सेल्स पर्सन है ना, वो क्या करता है बेसिकली इसको डायरेक्ट एक्सेस होता है किसके साथ, कस्टमर के साथ। मतलब जो हमारा सेल्समैन है और ये हमारा कस्टमर है जो हमारा सामान लेना है दुकान पे। हाँ, हैप्पी करो इसको, दुख क्यों है। हाँ ये, हाँ तो इसका डायरेक्ट एक्सेस होता है। डायरेक्ट एक्सेस मतलब ये नहीं लिखा पहुँच जा रहा है, मतलब डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है इसके साथ, इसका डायरेक्ट एक्सेस डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है। हाँ मतलब
सीधा बातचीत करता है किससे, कस्टमर से। हाँ, और फिर इसको जो सेल्समैन होता है तुम्हारा, उसको इंटरेक्ट कर सकता है, कन्विंस कर सकता है, ड्रॉ कर सकता है इसका टेंशन किसके तरफ, अपने बेसिकली जो प्रोडक्ट जो बेच रहा है ना, जो प्रोडक्ट बेच रहा है उसके प्रति वो उसका पहले बिल्डिंग मतलब इंटरेस्ट बिल्ड करता है किसका, कस्टमर का। बेसिकली हाँ, जो हम सर्विस उसको इंटेंड कर रहे हैं टू सेल। हाँ, बेसिकली जो हमारा सेल्समैन है ना, ये जो हमारा सेल्समैन है बेसिकली इसका इंटेंशन ड्रॉ करता है। इंटेंशन ड्रॉ करता है मतलब क्या, ये एक बेसिकली बिल्डिंग बनाता है किस चीज़ की, ये इंटरेस्ट की बिल्डिंग बनाता है कि इसका जो हमारा प्रोडक्ट है, जैसे एग्जांपल हम ये सामान बेच रहे हैं। हाँ, तो पहले जो हमारा सेल्समैन है ये वाला, जो हमारा सेल्समैन है, इसको इसके बारे में चीज़ बताएगा कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, जिसको ऐसे यूज़ करते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे है। तो सब कुछ बताने के बाद ये इसका ड्रॉ मतलब क्या करता है, इंटरेस्ट बनाना कि इस सामान को, ये सामान ऐसे यूज़ करते हैं, इस सामान के फ़ायदे ये हैं। तो इंटेंशन ड्रॉ कर रहा है प्रति सामान के प्रति इसका कंज्यूमर का, कंज्यूमर सामान लेना है। हाँ, किसके लिए, इंटेंट टू सेल सामान बेचवाने के लिए। ये सब फ्री में तो कर नहीं रहा, ये तो है नहीं कि इसको फ्री में बता रहा है कि ये सामान ऐसे होता है, ये सामान ऐसे यूज़ होता है, नहीं ना। ये क्यों बता रहा है इसको, क्योंकि ये सामान सेल करना है, इसको सामान बेचना है, सेल्स मैन काम ही करो सामान बेचना। तो मतलब सिंपल भाषा में कस्टमर का इंटेंट मतलब क्या, बिल्ड करना, क्या कंज्यूमर का इंटरेस्ट बिल्ड करना सामान के प्रति, जो सामान हम बेच रहे हैं उसको, सिंपल भाषा में इतना। फिर आता है 12 स्टेप्स इन सेलिंग प्रोसेस। आपको ये जानना जरूरी पड़ेगा, अगर आप में से एक भी मिस नहीं कर सकते। मतलब आपको मुंह जुबानी या फिर आपको मतलब क्या ऑन टंग आपको याद करना पड़ेगा कि कौन कौन से 12 स्टेप्स होते हैं स्टेप इन सेलिंग में। मतलब इसमें 12 स्टेप दे रखे हैं, तो 12 स्टेप्स मतलब 12 स्टेप्स के 12 स्टेप्स आपको सीरियल वाइज याद होने चाहिए, क्योंकि मतलब सीरियल वाइज याद कर लो ज़्यादा फायदा होगा। मतलब 12 स्टेप्स है तो 12 के 12 स्टेप याद होने चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप आता है इसमें क्या, सबसे पहला स्टेप इसमें आता है ये वाला, डिटरमाइनिंग योर बेस्ट क्लाइंट प्रोफाइल। बेसिकली में करता है डिटरमाइन दी मार्केट इन विच टाइप्स ऑफ पीपल्स यू जो बेस्ट क्लाइंट प्रोफाइल एंड पे। बेसिकली हम देखते हैं कि हमारा जो मार्केट है इसमें किस टाइप के मतलब पीपल रहते हैं, जो हमारे क्लाइंट है किस टाइप रहते हैं। ज़्यादा हम ये प्रोफाइल उनकी प्रोफाइल चेक करते हैं, उनके लाइव एंड प्ले चेक करते हैं। बेसिकली यहाँ डिटरमाइन करते हैं क्लाइंट को, हमारा क्लाइंट कैसा है। उसके बाद आता है रिसर्च योर प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट। फिर बेसिकली हम क्या करते हैं, मैं आपको बताना जल्दी, हम अपने जो हमारे जो प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट हैं जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं बिजनेस करने में, या फिर जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं रिटेल बिजनेस ओपन करने के लिए, उसके बारे में हम रिसर्च करते हैं। फिर आता है हमारा अप्रोच योर प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट। फिर हम उसे अप्रोच करते हैं, बेसिकली उनसे बातचीत कम्युनिकेशन करने की स्ट्रेटजी बिल्ड करते हैं, फिर कम्युनिकेशन करने की जरिया खोजते हैं वो। फिर आता है प्रिपेयर ऑफ योर कॉल्स। अब बेसिकली हम कॉल्स को प्रिपेयर करते हैं कि हम इसे मतलब ऐसे मतलब हम इसको ये बताएंगे, इसको ये बताएंगे, मतलब क्या हम कॉल जब करेंगे पीपल इस टाइम से कॉल मतलब ये कॉल करेंगे, अपनी कॉल में हम इसको ये बताएंगे, प्रिपेयर करते हैं पहले ये। फिर आता है ये कॉल टू सेट टाइम इंट्रोडक्शन इन मीटिंग इन प्रिपेयरिंग बाय मॉर्निंग। हाँ, बेसिकली जैसे हमारा क्लाइंट है उसके अकॉर्डिंग अपनी कॉल का टाइम सेट करना है। प्रेफरेबली इसमें जैसे लिखा है प्रेफरेबली फॉर अ मॉर्निंग, इसमें लिखा है बेसिकली प्रेफर्ड इन द मॉर्निंग, जैसे हम टाइम मतलब कॉल की टाइमिंग को प्रेफर करना, सेट करना। फिर आता है अटेंड जो इंट्रोडक्शन मीटिंग। बेसिकली हम पहले क्या उसको ऐसे तो बोलेंगे नहीं सर जी हमारे बिजनेस में आ जाओ अपना इन्वेस्ट कर लो या हमारा सामान के ले लो। पहले हम उसका क्या करेंगे क्या सॉरी अगर हमारा बिजनेस बड़ा है, अब ज़्यादा महंगा सामान बेचते हैं, तो पहले हम इंट्रोडक्शन मीटिंग सेटअप करते हैं उसके बाद अपने क्लाइंट के साथ। फिर आता है अप्लाई दी प्रोस्पेक्ट फिल्टर्स। बेसिकली जो हमारे फिल्टर्स है ना, मतलब इसमें लिखा भी होगा देखो कैलकुलेट में, यूटिलाइज दी मैन कॉन्सेप्ट मनी अथॉरिटी नीड टू जज वेदर द यू आर टारगेटिंग द राइट पर्सन। बेसिकली हम देखते हैं जो जिसको हम क्या कर रहे हैं, जिससे हम मिलने जा रहे हैं क्लाइंट से, हमारा जो क्लाइंट है बेसिकली उसका पूरा प्रोफाइल चेक कर लेता है कि जो हमारा बेसिकली इन सबको यूज़ करके मनी अथॉरिटी एंड नीड एंड जैसे टू वेदर दैट टारगेटिंग द राइट पर्सन, जैसे अपना जो टारगेट करना जिस पर्सन को राइट पर्सन है या नहीं है। अटेंड अ प्लानिंग मीटिंग इफ़ रिक्वायर्ड, अगर रिक्वायर्ड अपनी प्लानिंग मेथड मतलब प्लानिंग करेंगे। हाँ, रिक्वायर्ड तो नहीं करेंगे, फिर इनरिक्वायर्ड तो नहीं करेंगे। प्रेजेंट योर ओपिनियन इन द पर्सन, फिर अपनी जो हमारी जो ओपिनियन है वो प्रेजेंट करना। फिर गेट द ऑर्डर्स, मेन सबसे मेन यही है गेट द ऑर्डर। अगर आपको ऑर्डर नहीं आएगा तो आपने जो भी स्टेप्स फॉलो किया ना कोई भी वैल्यूबल नहीं होगी। वैल्यूबल मतलब किसी का फ़ायदा नहीं होगा। अगर आपको ऑर्डर आ रहा है तो आपको फ़ायदा है। गेट ऑर्डर मेन था। फिर ऑब्टेन दी रिटर्न रिकमेंडेशन कि हम जो भी काम करवाएंगे या फिर जो भी सर्विस प्रोवाइड करना है, जो भी मुझसे इतना देना है उसको उतना देना, उसको हम रिटर्न लेंगे, रिटर्न रिकमेंडेशन लेंगे। हाँ, फिर आता है उसका आता है लास्ट पॉइंट है अप्लाई एन इफेक्टिव क्लाइंट सर्विस प्रोग्राम एम एट आ लॉन्ग टर्म क्लाइंट सर्विस टू जॉइंट क्लाइंट इन द लॉन्ग टर्म। बेसिकली हम ये नहीं चाहते कि जो हमारा क्लाइंट आ रहा है, एग्जाम्पल जी हमारा क्लाइंट आ रहा है, भाई साहब आ रहे हैं दुकान में, तो हम ये नहीं चाहते कि शॉर्ट टर्म के लिए आए, मतलब ये एक ईयर का एक ही ईयर आए हमारी दुकान में और सामान ले एक बार सामान ना ले। हम चाहते हैं कम से कम 10 ईयर आए, मतलब लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं हम, शॉर्ट ईयर नहीं सोच रहे। ऐसा क्यों सोचते हैं हम, अगर ये 1 साल ही आएगा
तो मतलब एक साल बाद इसका जो इंटरेस्ट है वो हमारे दुकान से हट रहा है, कहीं और जा रहा है ना। लेकिन जब 10 ईयर आएगा, मतलब इसका 10 साल हमारी दुकान इंटरेस्ट बनाए, तो ये क्या, जब हमारा जॉइंट कस्टमर बन जाएगा। जॉइंट कस्टमर को हम क्या कहते हैं दूसरी लैंग्वेज में? दूसरी लैंग्वेज में कहते हैं इसको हमारा ये लॉयल कस्टमर बन जाएगा। लॉयल कस्टमर बनने से बता रखा है कि जो आपकी दुकान पे आए, बार बार सामान ले जाए। और मतलब रिटेल सेक्टर जो फॉलो करते हैं, तो रिटेल सेक्टर में एक लाइन बहुत फेमस है, और आप ये लाइन मतलब किसी भी आंसर में लिख सकते हो, मतलब जो आंसर चेक करेगा ना उसको काफ़ी अच्छा लगेगा, आपको नॉलेज है। एक लाइन बता रहा हूँ मैं आपको, ये लाइन काफ़ी अच्छी मतलब लाइन है, और आपको कोई से भी क्वेश्चन लगे किसी में भी लाइन लिख सकते हो, तो ये लाइन लिख दो। फिर जब आप पेपर चेक करेगा ना, उसको मतलब काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा कि इस बंदे को रिटेल सेक्टर में नॉलेज है काफ़ी। इसमें एक लाइन है कि ये लाइन ये है, देखो देखो, वन लॉयल सॉरी देन वन लॉयल कस्टमर इज better than 100 न्यू कस्टमर। बेसिकली इसमें इतना लिखा है कि जो एक लॉयल जो कस्टमर होता है ना, वो हमारे 100 न्यू कस्टमर से अच्छा होता है। अब ऐसे आप बोले क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? तो लेकिन देखो क्या करते हैं, जो हमारे 100 नए कस्टमर आ रहे हैं उसको हम कैसे बुलाते हैं? उनको बुलाते हैं हम एडवर्टाइजमेंट के थ्रू या प्रमोशन के थ्रू। तो हमारा एडवर्टाइजमेंट में या फिर प्रमोशन में क्या लगता है? मनी, पैसा लगता है। हाँ, पैसा लगता है ना। लेकिन क्या, जब हमारे एक लॉयल कस्टमर बिल्ड हो गया ना, तो वो हमारी पब्लिसिटी करता है मार्केट में, वो फ्री अपने लोगों को जाता है ना, वो जाके हमारे पब्लिसिटी अपने लोगों को बताता है कि मैंने इस प्रोडक्ट को यूज़ किया, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, आप भी यूज़ करना। हाँ, अपनी फैमिली में बताता है कि आप इसे होना, फिर उसकी फैमिली आगे बताती है, उसकी फैमिली और आगे बताती है। और वो इन चीज़ के पैसे लेते नहीं है। क्यों करने हैं वो? क्योंकि उनको हमारे प्रोडक्ट से सेटिस्फाई बहुत ज़्यादा है, और उनको हमारे प्रोडक्ट का जो क्या है, वो एम जो चाहते थे अपने प्रोडक्ट के प्रति, वो इसका एम फुलफिल मिल रहा है। मतलब जैसे उनकी सोच थी कि उनका प्रोडक्ट में उनको ये सब चीज़ प्रोवाइड मिले, और मुझ प्रोडक्ट में वो सब चीज़ प्रोवाइड हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि वन लॉयल कस्टमर इज बेटर देन 100 न्यू कस्टमर। फिर आता है हमारा प्रिपेयर फॉर सेलिंग। मतलब कि क्या, कि जो कस्टमर मतलब जो हमारा रिटेलर है, जो सेल्स पर्सन है हमारा दुकान में, जो हमारा सेल्स पर्सन दुकान में जो हमारे सामान बेच रहा है कंज्यूमर को, तो अपने को प्रिपेयर कैसे कर सकता है सेलिंग के लिए? भाई ये बात जोड़ी है ना कि अगर आपने सेल्समैन रखा है तो सिर्फ प्रिपेयर भी तो चाहिए ना सेल्समैन सामान बेचने के लिए। ये तो है नहीं कि आपने सेल्समैन रख लिया दुकान में, और कस्टमर आ रहा है तो उसे वो बोल रहा है जा तू खुद सामान ले ले, जा जो चाहिए उठा ले खुद जाकर दुकान से। ऐसा तो नहीं चलना, उसे प्रिपेयर होना पड़ता है पहले कि जब कस्टमर आए तो उसे कैसे सामान प्रोवाइड कर सकते हैं। तो प्रिपेयरिंग फॉर सेलिंग, इसमें हम ये पढ़ेंगे कि जो हमारा जो सेल्स पर्सन होता है, जो सामान सेल्स कर रहा है दुकान के अंदर, उसे कैसे मतलब प्रिपेयर होना चाहिए, या फिर हम कैसे अपना वो प्रिपेयर कर सकते हैं सामान बेचने के लिए वो। तो स्टार्टिंग करते हैं। पहले सबसे पहले इसमें एक लाइन लिखी है, ये वाली लाइन जो पढ़ लेते हैं, छोटी सी लाइन है, ये पढ़ लेते हैं क्या दिक्कत है। इसमें लिखा है, बिफोर वी टॉक ऑफ द प्रोसेस द सेल्स मैन नीड टू गिव अ फ्यू थिंग इन प्लेस नेमली। मतलब जैसे भी हम क्या प्रिपेयरिंग जो पढ़ने जाए पहले, उससे पहले मतलब इसमें कुछ नेम दे रखे हैं वो पढ़ लेते हैं। तो नेम है, वही नेम पढ़ने जाएंगे हम धीरे धीरे करके आगे। तो इसमें पहला था द राइट मेंटल एटीट्यूड। सबसे पहले याद है द राइट मेंटल एटीट्यूड। तो इसमें मैंने इतना से लेके यहाँ तक ये इतना लाइन हमें वो किया हुआ है, क्या अंडरलाइन किया हुआ है। एवरी सेल्स पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट ओनली टू बिलीव देयर ऑफर टू प्रोजेक्ट देयर बिलीव सो दैट इट्स बी फेल्ट टू बायर। सम सेल्स स्टाफ गिव द इम्प्रेशन दे आर ऑफ डूइंग कस्टमर फेवर व्हेन दे सर्व। बेसिकली इसमें इतना लिखा है कि जो एवरी सेल्स पर्सन होता है ना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ये है कि मतलब क्या, कि जो ऑफर प्रोवाइड कर जो अपना ऑफर मतलब प्रोवाइड कर रहा है, प्रोजेक्ट कर रहा है किसको, उनको मतलब जो उसके मतलब जो प्रति है ना, राइट मेंटल एटीट्यूड होना चाहिए किसके प्रति। जैसे कि आपने जिसमें एग्जाम्पल कैसे देखो, इसमें लिखा है इसमें सम सेल्स स्टाफ गिव इम्प्रेशन दैट दे आर डूइंग देयर कस्टमर आ फेवर देयर सर। मतलब कई लोग ऐसे करते हैं ना, क्या मतलब, कई लोग ऐसे दिखाते हैं कि मैं सेल्समैन हूँ, मैं तो सामान बेच रहा हूँ तो मैं फेवर कर रहा हूँ इस पर, मतलब मैं इस पर एहसान कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कभी भी। ऐसे कि आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, एक सेल्समैन है, ये दुकान में काम कर रहा है, और ये बंदा है जो सामान लेना है, कस्टमर है, तो उसको सामान प्रोवाइड कर रहा है, बहुत सारा सामान है। तो उसे दुकान से बोला सामान के ये सेल्फ है, सामान का सेल्फ है,
तो जो ये इसमें से सामान इसको दे तो रहा है, बेच रहा है इसको, लेकिन इसको कभी भी ऐसा नहीं लेना चाहिए, किसको, कस्टमर को ऐसा नहीं लेना चाहिए कि ये इस पर फेवर कर रहा है। कई सेल्समैन तो दिखाता है कि मैं तो सामान बेच के मैं तेरे पे आसान कर रहा हूँ, तो नहीं, हम वो हमारे पे आसान नहीं कर रहा, उसका जॉब ही यही है सामान बेचना। तो ठीक, मतलब उसका राइट मेंटालिटी होना चाहिए, मतलब क्या, उसको कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए। कैसे, मतलब कि नहीं मैं तो सामान बेचा है, मैं तेरे पे आसान कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए कभी भी। फिर आता है जजमेंटल कॉमन सेंस, तो इसमें मतलब शुरू की मैंने यही लिखा है, इसमें तो ज़्यादा कुछ था नहीं, तो आप सब जानते हो, इतना ही किया मैंने अंडरलाइन। सो वेरी नेसेसरी टू बट अनफॉर्चुनेट टू नॉट कॉमन, बेसिकली ये बहुत ज़्यादा जरूरी होता है लेकिन सबके पास नहीं होता है। हाँ, गुड जजमेंट कैन ओनली डेवलप बाय अ प्रैक्टिस, मतलब जो गुड जजमेंट होती है ना, कि मतलब जजमेंट हम कैसे करते हैं काम को, या फिर किसी भी चीज़ को कुछ भी प्रोसेस करने की प्रोसेस कैसे ही करता है इन सबको, मतलब ये पूरा पूरा इतना लाइन किया ना, इसको क्या हुआ मैंने, कैसे मतलब क्या जजमेंट क्रिएट करना, गुड जजमेंट क्रिएट करना दिमाग के अंदर, ये क्या, ये लॉट्स ऑफ टाइम टेकिंग होती है, मतलब ये आपको हार्ड वर्किंग होती है ना, उसके लिए मतलब उस पर डिपेंड करता है कि आप कितना हार्ड वर्क प्रोड्यूस देते हो अपने सेल्समैन के रिगार्डिंग, तो आपको क्या गुड जजमेंट आप प्रोड्यूस कर सकते हो। फिर आता है द पावर ऑफ परसुएशन, हाँ सॉरी, हाँ इसे हम पढ़ते हैं क्या, इसे पढ़ते हैं हम, पहले इतनी लाइन लिखे हैं तो उसमें इतना ही क्या अंडरलाइन मैंने, तो आपको और लगे तो आप और कर सकते हो अंडरलाइन। Remember that is a selling you do not argue or take a part in conversation. The salesman is comfortable by a buyer has a relation who can be intended by any rules from in basically जो हमारी सेल होती है ना, आपको जब सेल्स प्रोसेस अपनी डन कर रहे हो तो ऐसा नहीं रहना चाहिए कि आपका जो सेल्स प्रोसेस हो रहा है वो आर्ग्यूमेंट हो। आर्ग्यूमेंट मतलब क्या, बहस हो। जब आप सामान कुछ बेच रहे हो किसी को, तो वो आर्ग्यूमेंट बेस पे ना हो, वो एक कन्वर्जेशन चले। कन्वर्जेशन मतलब क्या, बातचीत के फॉर्म में चले। बातचीत होती है ना तो ज़्यादा अच्छी होती है। अगर आप आर्ग्यूमेंट करने लग जाओगे, नहीं नहीं सर ये ऐसी, जैसे किसी ने बोला कि मैं सामान ले गया था 10 दिन में ख़राब हो गया था, चाहे वो 10 दिन में ख़राब क्यों ना हो गया, तो आप ऐसे नहीं बोल सकते नहीं सर आपने नकली कंपनी का ले लिया होगा इसके 10 दिन में ख़राब हो गया, या फिर ऐसे नहीं, मतलब आप उससे आर्ग्यू नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप ऐसे बोलेंगे सर जी, हाँ सर जी चलो हम अपनी गलती को अप्लाइज करते हैं, शायद से वो मतलब जो प्रोडक्ट आप ले गए होंगे वो वीक प्रोडक्ट होगा हमारा, इसके लिए शायद से 10 दिन में ख़राब हो गया, लेकिन आप इस बार आप इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इस प्रोडक्ट में इस बार भी कुछ मतलब 10 दिन में ख़राब हो जाए तो आप प्लीज़ हमारे पास आके आप कंप्लेन कर सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट मतलब लोकल क्वालिटी का है, फिर कुछ ऐसा है। मतलब आप कभी भी आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहिए, जैसे आप कस्टमर जैसे चाहते हैं ना वैसे में उसमें हाँ में हाँ मिला दो। कभी भी क्योंकि कस्टमर कभी क्या करता है, नो ना सुनना चाहता है, क्योंकि कस्टमर ने नो सुन लिया तो सामान नहीं लेगा, क्योंकि कस्टमर क्या कर रहा है, पैसे दे रहा है, और जो इंसान पैसे देता है वो नो सुनना नहीं चाहता कभी भी। तो इसमें हम 3 चीज़ एम करते हैं। तो सबसे पहले एम क्या करते हैं, थर्ड में आता है इसमें, मेक पीपल बिलीव यू, कि हम अपना उसका जो कस्टमर है ना उसका अपना अंदर बिलीव बनाए। मेक पीपल लाइक यू, कि हमें वो लाइक करे जो सामान लेना है। मेक पीपल लिसन यू, सबसे मेन पार्ट यही है, मेक पीपल लिसन यू। अगर आप एक कस्टमर को अपने आपको सुनने में मतलब उतारू कर सकते हो ना, उतारू मतलब क्या, इंटरेस्ट बना सकता हो कस्टमर के आपको सुने वो, तो ये काफ़ी अच्छा होता है एज एस्पेक्ट ऑफ दी सेल्स पर्सन। तो फिर ऐसा आती है वार्निंग, कि वार्निंग क्या होती है। तो वार्निंग में सेलिंग तक हमने लाइन पूरा अंडरलाइन किया हुआ है, यहाँ तक सेलिंग तक। इसमें लिखा है यू कैन बी प्रोसेस दैट द राइट मेंटल एटीट्यूड हैव अ गुड जजमेंट एंड पावर ऑफ अ पर्सन बट विदाउट मोटिवेशन यू कुड नॉट स्टेट फेल। हाँ, मोटिवेशन इज द मेन मेजर रीजन ऑफ द सक्सेस फेलियर इन सेलिंग। बेसिकली वार्निंग क्या है, बेसिकली वार्निंग में ये दे रखे कि आप पे मतलब क्या राइट जजमेंट की ताकत क्यों ना हो, या फिर आप में मतलब क्या गुड पैशनेटेड क्यों ना हो सामान बेचने के लिए, लेकिन आप में मोटिवेशन नहीं है ना, ज़्यादा आप सही से सक्सेस नहीं कर पाओगे। हाँ, मोटिवेशन इज द मेजर रीजन फॉर द सक्सेस और फेलियर इन द सेलिंग। मतलब मोटिवेशन होता है ना, ये लाइन काफ़ी मेन है, आप इसको नहीं कर सकते वापस। मोटिवेशन इज द मेजर रीजन फॉर सक्सेस और फेलिंग, मतलब कि मोटिवेशन ही रीजन है कि आप सक्सेसफुल होंगे या फिर फेल हो जाओगे। आपका ज़्यादा अच्छा मोटिवेशन होगा तो पक्का पास होंगे, अगर मोटिवेशन कम होगा तो फेल होगा। लेकिन आप क्या करें, ज़्यादा ज़्यादा मोटिवेशन में हाई रखें और ज़्यादा ज़्यादा अपने क्या पास होने की कोशिश करें। फिर आता है प्रोडक्ट नॉलेज, कि जो सामान हम सेल्समैन बेचते हैं उसको बेसिकली उस प्रोडक्ट की नॉलेज है या नहीं है, उसे वेल मेंटेन है नहीं उस प्रोडक्ट के बारे में, क्या कि प्रोडक्ट किससे बना है, क्या है ड्यूरेबिलिटी क्या है, या फिर इसका मतलब क्या है, ये इसको कैसे यूज़ करते हैं, क्या है इसके फीचर्स क्या है, इसके बेनिफिट क्या है, डीमेरिट्स क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या है, या फिर इसका जो फ्यूचर स्कोप है वो क्या है। तो मैं लाइन में अंडरलाइन किया हुआ है, आप भी अंडरलाइन कर सकते हो, लाइन करना है तो अंडरलाइन। फिर टेल, टेल में हम 4 पॉइंट देखेंगे, टेल जीरा इसे 4 पॉइंट देखेंगे क्या करके हम। तो यू गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट दी प्रोडक्ट और सर्विस, पहले मैं जो प्रोडक्ट या सर्विस दे रहे हैं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। हाँ सॉरी,
उसके बाद आता है हमारा यू कैन क्लेरिफाई एरियाज ऑफ कस्टमर डाउट। बेसिकली हम जो कस्टमर के डाउट है उसके हम एरियाज क्लेरिफाई कर सकते हैं। यू कैन एक्सप्लेन इट गेट अ डिटेल कंप्लीट पॉइंट। बेसिकली जो हमारे जो डिटेल पॉइंट होते हैं उनको जाके एक्सप्लेन कर सकते हैं किसको, कस्टमर को। यू कैन ट्राई टू परस्यूज द कस्टमर टू बाय। फिर हम उसे धीरे धीरे मतलब परस्यूज कर सकते हैं किसकी तरफ, कि वो हमारा सामान खरीद ले। ठीक है ना, परसुएड क्या जो भी है, परसुएड कि जो हमारा सामान है उसके मतलब प्रति वो सामान खरीद ले। किसको, कस्टमर को क्या कर ले, परचेज कर ले। ठीक है, अब इसमें इतना ही था, टेल में इतना ही था। फिर आता है आस्क क्वेश्चन कि हमेशा जो आप करो ना कि मतलब क्या, इसमें 2 पॉइंट लिखा है लेकिन मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ काफ़ी भी। जब भी आप कन्वर्सेशन बिल्ड करो किसी साथ कस्टमर के साथ, तो उसे क्वेश्चन पूछो, सर आपको ये चीज़ चाहिए क्यों था, मतलब चाहिए क्यों है, मतलब हाँ जैसे क्यों, मतलब सर मतलब हाँ, अगर आप पे वो सामान नहीं है ना तो भी उससे क्वेश्चन पूछो, सर आपको ये चाहिए क्यों था, बोले मैं इस काम चाहिए था, तो सर जी हमारे पास इस काम के लिए प्रोडक्ट भी है। आप उससे जितना क्वेश्चन आंसर बिल्ड करोगे ना, उससे लगेगा कि ये बंदा सर फैमिलियर हो रहा है। फैमिलियर हो तो अच्छा हो रहा है ना, क्योंकि आप अपने जो फैमिली वाली फीलिंग आ रही है सेल्समैन के साथ, अगर आप उसके साथ फैमिली फील करते हो तो वो मतलब वो बना सोचता है कि आप उसके साथ मतलब क्या अच्छा फील कर रहे हो, मतलब फैमिली फील करो, सामान बेचने की आप मतलब जो कैपेबिलिटी है तो वो और इंक्रीज होती है। मतलब क्वेश्चन जितना पूछोगे तो उसका मतलब वो और अपने आप को निखारेगा। जो उसकी वो वांट होगी ना, तो आप उसकी नीड मतलब हाँ नीड होगी, वांट होगी, तो आप उसको और अच्छे से समझ पाओगे वांट क्या उसकी नीड क्या है। तो इसमें क्या लिखा है, क्या है, टू फाइंड आउट द कस्टमर नीड। इनको पहले पॉइंट इसने लिख दिया कि इस नीड को बाहर निकालना। यू कैन आंसर क्वेश्चन फ्रॉम द कस्टमर। तो हम उसके जो क्वेश्चन होते हैं उसके हम क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। सो प्रोडक्ट, तो बेसिकली आपको बताया प्रोडक्ट्स होना था। यू कैन प्रेजेंट 1 बाय 1 एक एक करके दिखा सकते। यू कैन डिस्प्ले द प्रोडक्ट या डिस्प्ले कर दो प्रोडक्ट, या फिर यू कैन सेलेक्ट अ फ्यू प्रोडक्ट ऑफ ऑल योर प्रोडक्ट्स। यू कैन सेलेक्ट अ फ्यू प्रोडक्ट्स ऑफ ऑल, जो हमारे जितने प्रोडक्ट्स हैं उनमें से हम 5 या प्रोडक्ट उसके अकॉर्डिंग लिखा के दिखा दें उसको। हाँ, फिर आता है हमारा डेमोस्ट्रेट, ये लिखा ना डेमोस्ट्रेट। इसका लेट द कंज्यूमर टेस्ट हैंडल और द प्रोडक्ट। बेसिकली इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि लेट द कंज्यूमर टेस्ट, इसका मतलब ये क्या, उसको हम वो करवा दें, ट्रायल करवा दें। क्योंकि एक रिसर्च के अकॉर्डिंग ये लिखा गया है, एक रिसर्च थी तो मैंने पढ़ी थी बहुत पहले की बात है, एक से बहुत पहले, एक से बहुत पहले की बात है। इसमें उसमें लिखा था रिसर्च में कि इफ़ आ कस्टमर ट्रायल ट्रायल द प्रोडक्ट, इट्स इंक्रीज द चांस ऑफ बाइंग मोर देन 80%। यू नो 80% कितना लंबा नंबर है। अगर आप कोई सा भी सामान किसी भी कस्टमर को अगर आप उस बस ट्रायल करा देते हो, ट्रायल है मतलब सर जी आप ये पहन के देखो आप पे अच्छा लगेगा, आपसे बोल दो हाँ सर जी मेरे को टी शर्ट लेने गया तो जी आप पहन के देखो टी शर्ट आप पे अच्छा लगेगा, पक्का मैं क्या अच्छा लगेगा। और उसने ट्राई कर लिया ना तो उसकी 80% से ज़्यादा चांस है कि वो सामान खरीद ले, वो टी शर्ट को ले ले। ऐसा क्यों, क्योंकि जब कोई इंसान ट्राई करता है ना तो होता है कि जब उसे मतलब एक पर्सनल फीलिंग आती है। जैसे ये टी शर्ट पहन ली हाँ, तो मुझे इस टी शर्ट में क्या हो जाएगी, अपनी पर्सनल बॉन्डिंग बन जाती है कि नहीं यार ये टी शर्ट पहनी है तो मेरे पे अच्छी लग रही है। अगर मेरे पास मतलब पैसे हुए, ऑफकोर्स पैसे तो नहीं ले पाए, ऑफकोर्स हाँ पैसे हुए तो नहीं ले पाएंगे, और पैसे हुए तो हम पक्का ले लेंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पर्सनल फीलिंग में कि मैंने बॉन्डिंग क्रिएट हो गई, मैंने पहन के देखा मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं ले लेता हूँ। हाँ, टाइट मार्ट है फिर हम साइज, टाइट मार्ट है तो हम साइज बात थोड़ा कर सकते हो तो बात अलग है। लेकिन हाँ बॉन्डिंग, और दूसरी बात ये कि इसमें पैसा बढ़ जाता है कि मैंने ट्राई किया है, अगर मैं नहीं लूँगा ना इमोशनली पैसा, सॉरी हाँ इमोशनल की, तो ये सेल्समैन सोच रहा है कैसा इंसान आ गया दुकान में, बस सामान ट्राई कर लिया उसने सामान लिया नहीं, तो उस पर ऐसा हो जाता है। तो मतलब ट्रायल ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या उससे ट्रायल पॉइंट सोचो, मतलब मैक्सिमाइज दी क्या ट्रायल, मिनिमाइज द चांस ऑफ गेटिंग लॉस। मतलब आप जितना मैक्सिमाइज करोगे मैं ट्रायल उठाने उतना कम आपको लॉस होगा। मतलब मैक्सिमाइज द परसेंटेज ऑफ ट्रायल्स डिक्रीज द परसेंटेज ऑफ लॉस। ये था कि आप जितना उसे ट्राई करवाओगे उतना कम आपको लॉस होने की क्या घाटा होगा, वो संभावना होगी। पहले पर्सनल सेलिंग प्रोसेस B2B, ये मैंने ऐसे बता रखा है पहले भी, वापस आता हूँ क्या होता है B2B। बहुत कम मतलब कई लोगों को पता होगा, कई लोगों को नहीं पता होगा B2B क्या होता है। B2B होता है बिजनेस टू बिजनेस। ऐसे मैंने पहले वीडियो में बता रखा है, जब बिजनेस सामान बिजनेस को बेचता है तो उन सेलिंग करते हैं B2B सेलिंग। जब एक बिजनेस फर्म अपना सामान दूसरे बिजनेस फर्म को बेच रही है तो
तो उसे कहते हैं बिजनेस फ्रॉम सेलिंग। तो लेकिन पर्सनल सेलिंग प्रोसेस B2B में क्या है, पर्सनल सेलिंग का प्रोसेस क्या है B2B में, तो उसमें लिखा क्या है, इसमें लिखा अ बिग एडवांटेज दैट वी कैन हैपन ऑर्गेनाइज इंडिविजुअली इन्वॉल्व इन पर्सनल सेलिंग इज दैट सेल्स स्टोरी एंड द पिच कैन बी वेरी एंड एडजस्टेड एज पर द इंडिविजुअल अक्रॉस द टेबल। सेल्स people are involved through the personal selling right from the selling in the aircraft। मतलब हाँ सेलिंग जो पर्सनल सेलिंग होती है ना, जो देखो इसमें काफ़ी बड़ा एडवांटेज है क्या, किसके लिए, एडवर्टाइजिंग के लिए। इंडिविजुअल इन्वॉल्व इन पर्सनल सेलिंग होता है, मतलब एक पर्सनल में तो एक बंदा बताया आपको पहले कि एक बंदा सेल करता है, ठीक है, पर सामान को। तो इज दैट सेल स्टोरी टू पिच इट एंड जस्ट पर द इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन अक्रॉस द टेबल। मतलब कि जो एक बंदा सेल कर रहा है ना, उसके लिए काफ़ी आसान हो जाता है कि मतलब जब 5-6 लोग आके एक सामान को बेचे तो मतलब वहाँ पे हॉस्पॉस हो जाता है ना। जब 5-6 लोग आके एक सामान बेचना वहाँ पे आके हॉस्पॉस तो जाता तो नहीं, तो मतलब एक बंदा के एक जन को पिंच करेगा ना कि सामान लेने के लिए। तो ये मतलब काफ़ी ईजी होता है कि उसको प्रेजेंट करना, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन सर्विस प्रोवाइड कर रही है या फिर हमारा जो कुछ भी हो रहा है जो हमारा सामान प्रोवाइड करना है, तो काफ़ी ईजी हो जाता है उस बंदे के लिए सामान को प्रोवाइड करना। सेल्स पीपल आर इन्वॉल्व इन थ्रू दी पर्सनल सेलिंग राइट फ्रॉम द सेलिंग टू अ पिन एंड एयरक्राफ्ट। इसमें लिखा है कि जो सेल्स पीपल्स होते हैं ना, ये इन्वॉल्व होते हैं पर्सनल सेलिंग में, कहाँ से, राइट फ्रॉम सेलिंग टू अ एयरक्राफ्ट। हाँ, राइट फ्रॉम सेलिंग आप पिन टू एन एयरक्राफ्ट, बेसिकली यहीं से मुझे क्या इन्वॉल्व होते हैं राइट टू सेलिंग। हाँ, मतलब जो हमारे पर्सनल सेलिंग होता है वो मतलब सेल्स पीपल्स होते हैं, जो हमारे सेल्स पीपल आर इन्वॉल्व इन थ्रू द पर्सनल सेलिंग राइट फ्रॉम द सेलिंग आप पिन टू एयरक्राफ्ट से स्टार्टिंग प्रोसेस है। तो उस बार आते हैं, इसमें 4 दे रखे हैं, 4 टर्म, क्या वो 4 टर्म को पढ़ना है। तो इसमें 4 टर्म को पढ़ने के लिए आपको मतलब काफ़ी लंबा इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। तो मैं आपको लेकिन छोटे छोटे बताता हूँ, अगर आपको अगर आपको हाईली पढ़ना है ना, तो वैसे आप वैसे कर लेंगे, नहीं पता है, सॉरी। हाँ, यहाँ पे आ गया। तो इसमें बेसिकली 4 पॉइंट को बहुत लंबा एक्सप्लेन कर रखा है, इन्हीं 4 पॉइंट को, सॉरी 5 पॉइंट को। तो आप पहले प्रोस्पेक्टिंग क्या होती है, बेसिकली ना ये होता है, ये फर्स्ट स्टेप होता है किसका, किसी भी चीज़ का। हाँ, तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ फोकसिंग डेवलपमेंट ऑफ अ लिस्ट टू द पोटेंशियल कस्टमर ऑल्सो कॉल्ड अ प्रोस्पेक्ट्स। बेसिकली हम इसे करते हैं, हम क्या, जो हमारे कस्टमर होते हैं ना, तो पहले हम उनके देखते हैं, क्या वो करते हैं, फाइंड करते हैं कि कौन कौन सा प्रोडक्ट, मतलब कौन कौन सा कस्टमर हमारे प्रोडक्ट के लिए बना हुआ है। दिस प्रोस्पेक्टिव मैटर बाय द विच सेल एंड डिफाइन द मेन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड द फॉर देयर स्टेप इन। हाँ, तो बेसिकली क्या करते हैं, जो फिर हम इसमें क्या करते हैं, जो हमारे कस्टमर होते हैं हम उनके नंबर फाइंड कर लेते हैं, और हमारे जो कस्टमर होते हैं ना वो जो इंटरेस्टेड होते हैं, हाँ, जो हमारे कस्टमर जो हमारे इंटरेस्टेड होते हैं, हम उनका वो कर लेते हैं बेसिकली क्या, कि ये कस्टमर हमारे लिए बना है और हमारे पास इतने कस्टमर हैं, इस कस्टमर को हमें ये दिखाना है, इस कस्टमर को ये दिखाना है। अब बुक में लिखेंगे तो बुक में लिखा है दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ फोकसिंग एंड डेवलपमेंट और लिस्ट ऑफ पोटेंशियल कस्टमर कॉल्ड प्रोस्पेक्ट। हाँ, मतलब जो प्रोस्पेक्ट का आता है, जो हम प्रिपेयर करते हैं पूरा एक लिस्ट, जो हमारे कस्टमर से सामान रिलेटेड होते चाहिए। फिर दिस प्रोस्पेक्टिंग द मैटर इन वाच प्रोडक्ट सेल्स इन for this for itself in the which and find equipment lead is the lead in the basically customer in the और बेसिकली ना, और ये कह रहे उसको हम जो प्रोडक्ट थ्रू मतलब क्या डीलिंग करते हैं, तो ये लीड भी क्रिएट करते हैं। लीड मतलब क्या, हमारा क्या जो हमारे सेल्स में हेल्प करे। फिर आता है प्री अप्रोच प्लानिंग या सेल्स, मतलब अपनी जो क्या कहते हैं, जो अप्रोच करेंगे ना, किसी भी कस्टमर को अप्रोच करेंगे कि कैसे हम उनको सामान बेचेंगे, वो करेंगे। उससे पहले हम एक प्री अप्रोच प्लानिंग करते हैं कि इसको हम ऐसे करेंगे, फिर उनको हम ऐसे मतलब बताएंगे, इसको हम ऐसे करेंगे, फिर उसको हम ऐसे बताएंगे कि सामान का फ़ायदे। फिर अप्रोच, फिर जाकर हम सीधा अप्रोच कर देते हैं कि यू हैव टू बी ट्राई दिस और प्रोडक्ट अपने स्टाइल में, जैसे भी करते हैं अप्रोच। फिर उससे अप्रोच करते हैं, फिर नीड असेसमेंट कि इसकी बेसिकली उससे बता रहे नीड कि बेसिकली इस प्रोडक्ट की उसकी नीड असेसमेंट कैसे फुल होगी, या फिर उसको इस प्रोडक्ट की नीड कैसे। फिर प्रेजेंटेशन कि जो हमारे जो प्रेजेंटेशन करते हैं गुड्स का, कि जो मतलब कि सर ये जैसे सर आप ये प्रोडक्ट लीजिए, हाँ, तो उसे कैसे प्रेजेंटेशन करना है, कैसे किस टाइप में, मतलब कई बार तो पीपीटी दिखाता है, तो मॉडर्न वर्ल्ड में पीपीटी दिखाते हैं पावर पॉइंट के थ्रू कि आप प्रेजेंटेशन करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, हाँ, कि आप इस पॉइंट ले सकते हैं। तो चैप्टर में इतना ही था, लेकिन चैप्टर में 2 डायग्राम और हैं, उन 2 डायग्राम को भी दिखाना चाहता हूँ आपको मैं। फिर पहले हाँ, तो जब इसमें ये रहा एक डायग्राम, तो कस्टमर क्या होता है, बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं ऊपर से। प्रोवाइड दी बिजनेस पर्पस, जो हमारा बिजनेस पर्पस है उसको बताते हैं किसको, कस्टमर को। प्रोवाइड दी बिजनेस पर्पस। फिर आता है प्रोवाइड कैश फ्लो, जो हमारा कैश फ्लो प्रोवाइड। फिर आता है डाइकेट डिमांड, जो हमारा डिकेट होता है उसको डिमांड का। फिर उसके बाद आता है आज दी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिमांड, इसलिए ये डिमांड। तो ये क्या है, ये रोल ऑफ कस्टमर है, जो हमारे कस्टमर है उसके ये 4 रोल होते हैं अकॉर्डिंग टू बिजनेस फर्म, या फिर हमारे बुक के अकॉर्डिंग यही 4 रोल होते हैं बिजनेस के, तो किसके, कस्टमर के, सॉरी बिजनेस के नहीं। तो उसका आते हैं हम अगले, इसमें एक और डायग्राम है अगला।
ये समझ लो, जब डायग्राम को पूरे चैप्टर का समरी दिखा देगा। एक स्क्रीन पे आ नहीं रहा तो मैं स्क्रीन तो छोटी कर देता हूँ यहाँ पे। हाँ, स्क्रीन छोटी कर दी मैंने। इसका नाम है सेलिंग स्टेप्स, कि सेलिंग के स्टेप्स क्या होते हैं। हमने 12 स्टेप्स पढ़े हुए हैं ना, पहले ही 5 स्टेप्स पढ़े हुए हैं हमने, तो उसमें तो इसको डायग्राम के थ्रू समझाया गया है। तो उसमें बेसिकली मेंटल प्रोसेस, तो मेंटल प्रोसेस में ना नंबर वाइज दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6 7। ये है मेंटल प्रोसेस, मेंटल प्रोसेस। और जो हम पढ़ रहे हैं इसका नाम है, जो पढ़ रहे हैं डायग्राम में, इसका नाम है इसका नाम है सेलिंग स्टेप। हाँ, और ये हमारा डिसीजन टू बाय। जब आप डायग्राम पूरा याद करोगे ना, और आपको मतलब हाँ, और आपके पेपर में से कुछ क्वेश्चन पूछा और डायग्राम बना दोगे और थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर दोगे, तो आपके 1 मार्क्स में नहीं कटेंगे। अगर आप डायग्राम बना दो, हाँ, और जो डायग्राम आपने लिखा है ना, बनाया, उसको पूरा सही से एक्सप्लेन कर दो, और आपको ऐसे क्वेश्चन पूछा है डायग्राम, तो वो फिर आप मतलब मार्क्स नहीं करते। तो इससे पहले क्या था, इससे पहले हम इंटरेस्ट एसोएट करा कि जो हमारे कस्टमर का प्रति क्या इंटरेस्ट जगाते हैं, किसके लिए, कस्टमर के प्रति, हमारे सामान के प्रति इंटरेस्ट एसोएट जगाते हैं। फिर नॉलेज एडिट करते हैं, जो हमारे नॉलेज है प्रोडक्ट की, उसको बताते हैं। हाँ, कि जो हमें नॉलेज है प्रोडक्ट के प्रति, हम मुझे कस्टमर के साथ शेयर करते हैं, से बताते हैं। फिर एडजस्टमेंट टू नीड्स, जो फिर उस प्रोडक्ट को हम उसकी नीड के अनुसार डाल देते हैं। जैसे सर आपको प्यास लगी और पेप्सी है, पी के देखिए, आपका प्यास बुझ जाएगा, है ना। एडजस्टमेंट टू नीड्स मतलब कि आप वैसे ही है, जैसे एग्जांपल देना, आपको प्यास लगी है, मैं उस पेप्सी पी के देखिए, सस्ती भी अच्छी भी है, आपका प्यास बुझ जाएगा। फिर आता है एप्लीकेशन ऑफ सुटेबिलिटी, कि बेसिकली जो हम प्रोडक्ट बेसिकली प्रोवाइड कर रहे हैं उसको कितना बेसिकली सुटेबिलिटी है। फिर डिज़ायर टू प्रोसेस, कि उसकी डिज़ायर प्रोसेस को मतलब कि हाँ, कि प्रोडक्ट मुझे सही लग रहा है या मुझे लेना चाहिए। फिर आता है कंसिडरेशन ऑफ कॉस्ट की, मतलब कि जो मैं कॉस्ट की प्रेजेंटेशन है ना, वो समय कैसे करा। फिर आता है डिसीजन टू बाय, कि मतलब कैसे मतलब वो सामान को परचेज कर ले, डिसीजन दिलवाना सामान को परचेज करने के लिए। तो बेसिकली इस चैप्टर में इतना ही था। हाँ, तो आज के लिए इतना ही था, सॉरी। हाँ, और आपको वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक करना। देखो इसके बाद क्या है, मैं दिखाता हूँ आपको। इसके बाद है हमारा क्या, इधर कुछ नहीं है सर, हमारा आता है, सॉरी, हाँ सर, हमारा आता है क्या, सर हमारे को 5.4 है, लेटर समाप्त। तो लेटर समाप्त पढ़ते नहीं है, तो सीधा नीचे ख़त्म है। तो इफ़ यू लाइक द वीडियो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर तो ज़रूर करना दोस्तों के साथ, कमेंट जरूर करना, क्वेश्चन हमारा, सब्सक्राइब प्लीज़ जरूर कर देना। सब्सक्राइब किसी ने नहीं किया, 21 सब्सक्राइबर भर भी नहीं रहे बहुत दिनों से, तो हाँ, तो सब्सक्राइब प्लीज़ जरूर कर देना। 21 सब्सक्राइबर है, भर भी नहीं रहे। और आपका कोई दोस्त हो BBAR का, तो शेयर जरूर करना। और वीडियो पसंद आए तो लाइक तो जरूर करना, और कमेंट जरूर करना। जो भी क्वेश्चन समझ नहीं आया बोला बुक से रिलेटेड तो पूछ लेना, ठीक है। जल्दी से मैं जल्दी कोशिश करूँगा बताने के लिए। और आपको मतलब कुछ भी सजेशन देना, कुछ भी देना, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर करना। और आपको मतलब कुछ भी क्वेश्चन हो प्लीज़ क्वेश्चन कर देना, और प्लीज़ आगे शेयर करना, दूसरा सब्सक्राइब करना प्लीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।